हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका पार्ट 16 ऑफ अल्टीमेट कोर्स ऑन सी प्लस प्लस में। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जैसे आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं। इससे पहले हम 16 पार्ट से पहले हम 15 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ में समझी और जानी है। तो जो नए हैं तो मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैम। और जो आप ऑलरेडी आते जा रहे हैं, जिनने देख ली हैं सारी चीज़ें, वो इस पार्ट से कंटिन्यू करें। और जिनको सिर्फ और सिर्फ ये भी देखना है तो वो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इन्हीं को कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखिए। तो अगेन वेलकम है आपका इस पार्ट में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं और इसको हम अच्छे तरीके से, बहुत आराम से और इत्मीनान से इसको समझेंगे। इसको ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है यही नहीं समझेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे कि हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं और हमें कब कब यूज़ करना चाहिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, और इनको यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, क्या इनके बिना भी काम हो सकता है। तो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, तो हम उनको एक एक करके पिक करेंगे और एक एक करके उनको समझेंगे, ताकि हर एक चीज़, हर एक कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए। सेकेंडली, जब आप प्रोग्रामर बनेंगे, जब आप डेवलपर बनेंगे या आप डेवलपर हो भी, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे को ये इम्प्लीमेंट कहाँ करना है। वो भी बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी फैक्टर है। अगर हम जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और वहाँ पर जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वो ही हमारे को चाहिए, है ना। तो हमारे को इसका यूसेज बहुत ज़रूरी है जानना, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो आइए शुरू करते हैं, साथ में आप भी मिलकर और मैं भी, तो दोनों साथ बैठ के। और मैं ये चीज़ कहूँगा कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं 15 लेक्चर्स तक ये चीज़ बोल कर आया हूँ कि हाँ, प्रैक्टिस ज़रूरी है, कोड लिखना ज़रूरी है, लेकिन साथ में नोट्स बनाने भी बहुत ज़रूरी हैं। तो आप बिल्कुल एक कॉपी पेन लेकर बैठें, VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, अपना कोड एडिटर जो भी आप यूज़ करते हैं उसको ओपन करके बैठिए और साथ में मेरे साथ आराम से ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़िए। तो शुरू करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम मेरे को सबसे पहला शब्द जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है कंडीशनल, राइट। तो कंडीशनल से मेरा निकल कर आता है कंडीशन, ये भी आप समझ रहे हैं। और कंडीशन तो यार हम, कंडीशन जब मैं पूछता हूँ कि कंडीशन क्या होती है, तो आप और मैं बहुत आराम से चीज़ें समझ लेते हैं कि कंडीशन हम रियल लाइफ में भी बहुत होती हैं। जैसे कि जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि जब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको मेडिकल कोर्स करना पड़ेगा, राइट। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो यू शुड गो फॉर अ मेडिकल कोर्स, राइट। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग कोर्सेज करने पड़ेंगे, जैसे B.Tech है ना। तो आपको जैसे मेडिकल बनना है तो आपको मेडिकल डॉक्टर बनना है, सॉरी, तो मेडिकल कोर्स करना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कोर्सेज करने पड़ेंगे, एंड सो फोर्थ। तो हर जगह जो आपको बनना है उसके हिसाब से आपकी कंडीशन अप्लाइड है कि अगर आपको ये करना है तो आपको इससे रिलेटेड कोर्स करने पड़ेंगे, तभी आप वो चीज़ में जा सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, राइट। हालांकि आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मालूम है कंडीशन क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ के लिए समझा रहा हूँ। तो आपको जो भी कोर्स करना है वहाँ पे उसके हिसाब से आप आगे बढ़ना चाहेंगे। तो देयर आर अ लॉट ऑफ रियल लाइफ सिनेरियोज जहाँ कंडीशन अप्लाइड होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको छोटा सा एग्जांपल दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे हमारे रियल लाइफ में भी कंडीशन अप्लाइड होती हैं, वैसे ही हमारा प्रोग्रामिंग की दुनिया में, IT की दुनिया में, सॉफ्टवेयर की दुनिया में, लॉजिक्स की दुनिया में भी कंडीशन होती है। जैसे छोटा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, लेट्स से कैलकुलेटर का। तो आपने कैलकुलेटर तो यूज़ करा होगा, एडवांस कैलकुलेटर भी यूज़ करा होगा, ये नहीं आपने, हर किसी ने, मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा होगा जिसने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करा, बट नहीं करा तो वो भी सुन लें। तो जैसे मान लेते हैं कि मैंने बोला कि भाई क्या 5 2 से बड़ा है। तो मैंने बोला 5 क्या 2 से बड़ा है। तो आप तो फटाफट से, आप और मैं फटाफट से बोल देंगे हाँ यार कैसा क्वेश्चन है ये। बट ये सबसे छोटा क्वेश्चन है जो कि कंडीशन बेस्ड है, राइट। ये भी तो कंडीशन बेस्ड है कि क्या 5 2 से बड़ा है। अगर है, अगर है तो आप क्या करो, मैं आपसे बोलूँगा अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो आप प्रिंट करवा दो 5 को। किसको प्रिंट करवा दो? 5 को, बहुत आराम से। लेकिन अगर ट्रू नहीं है, अगर ये फॉल्स हो जाता है, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो प्रिंट करवा दो 2 को। समझ में आया?
तो मैंने कंप्यूटर को 2 नंबर दिए, इस तरीके से ऐसे समझिए मैंने अपने प्रोग्राम को, अपने कोड को, अपने कंप्यूटर को, अपने डेस्कटॉप को 2 नंबर दिए, इनपुट दिए और मैंने बोला क्या 5 2 से बड़ा है? अगर है तो प्रिंट करवा दो 5 को, अगर 2 से बड़ा नहीं है तो उस केस में प्रिंट करवा दो 2 को। बहुत आसान सी चीज़ है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ना ये कंडीशन है कि अगर येस देन गो एंड प्रिंट 5, इफ नो देन गो एंड प्रिंट 2। तो ये क्या है, एक तरीके से प्रोग्रामिंग की दुनिया में मैंने उसे लॉजिक दिया कि उधर लॉजिक चेक हुआ, लॉजिक चेक करने के हिसाब से उसने उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करे। जैसे यहाँ पर अगर वो ट्रू होता है तो मेरा इंस्ट्रक्शन है कि 5 को प्रिंट कर दो, अगर ये फॉल्स होता है तो मेरा इंस्ट्रक्शन है कि 2 को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर भी मैंने देखा लॉजिक अप्लाई हुए, कंडीशन अप्लाई हुई। तो इसी तरीके से हमारे प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी ये लॉजिक्स और कंडीशंस हमारे अप्लाई होते हैं। क्लियर है? डन है? इतनी बात समझ में आया? तो सबसे पहला तो यही लिख लो कि कंडीशनल स्टेटमेंट यूज का होंगे, है ना? तो फटाफट से लिख देते हैं, यूज्ड वेयर एवर, वेयर एवर, है ना, वे या वेयर एवर या वेन एवर देयर इज एनी कंडीशन अप्लाइड, एनी कंडीशन अप्लाइड। तो आपको भी लिखना है, ऐसा नहीं है सिर्फ देख ही रहे हैं, जहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई होगी वहाँ पर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स की याद आ जानी चाहिए, वहाँ पे इंप्लीमेंट करने का मन हो जाना चाहिए। ठीक है? जब मैं प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ, जब मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करता हूँ, तो वहाँ पे सिंटेक्स होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लगाने का, राइट? अब जैसे यहाँ तो मैंने एक बहुत लेमन लैंग्वेज में लिख दिया, यहाँ तो मैंने एक बहुत द वन हु डजंट नो प्रोग्रामिंग वो भी समझ जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में लिख दिया कि अगर ये ट्रू होता है तो प्रिंट करा दो 5 को, अगर फॉल्स होता है तो प्रिंट करा दो 2 को, राइट? लेकिन जब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करता हूँ, जब मैं किसी एक्चुअल कोडिंग की बात करता हूँ, तो वहाँ पर सिंटेक्स जरूरी हो जाता है। क्या जरूरी हो जाता है दोस्त? सिंटेक्स। सिंटेक्स जरूरी हो जाता है। तो जब मैं सिंटेक्स की बात करता हूँ तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाने का क्या सिंटेक्स है, तो मैं आपको बताता हूँ आराम से। तो सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पे मैं सिंटेक्स में कुछ एक चीज होती है इफ एल्स। क्या होता है, बहुत सिंपल सा चल रहा हूँ अभी मैं, इफ एल्स बस इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। इफ एल्स, तो इफ एल्स को मैं यूज करता हूँ। क्या होता है, इफ एल्स यूज होते हैं। सिंटेक्स की जब मैं बात करता हूँ तो क्या यूज होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में? इफ एल्स यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा इफ, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा राउंड ब्रैकेट्स। क्या लगाऊंगा? राउंड ब्रैकेट्स। इफ राउंड ब्रैकेट्स में लिख दूंगा कंडीशन, राउंड ब्रैकेट्स में क्या लिख दूंगा? कंडीशन। इफ दिस, तो आप ये स्टार्टिंग हो गया इफ का, ये एंड हो गया इफ का, तो ये इफ ब्लॉक हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा? स्टार्टिंग। ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया। कौन सा स्टार्ट हो गया सर? ये वाला, ये स्टार्ट ऑफ इफ लिख देता हूं, और ये क्या है जी? एंड ऑफ इफ। तो अगर इफ के अंदर जो कंडीशन अगर वो ट्रू होती है तो आप कुछ काम करो, है ना? अभी लाइनें क्या बना दी मैंने कहा, कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि क्या 5 2 से बड़ा है, अगर इफ के अंदर मैंने 5 2 से बड़े वाली कंडीशन डाल दी तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए? 5। तो मैं प्रिंट वाली स्टेटमेंट यहाँ लिख दूंगा। क्लियर है? आसान सी चीज है। अगर इफ नहीं चला, अगर इफ फॉल्स हो जाता है तो हम आ जाएंगे एल्स ब्लॉक पे। एल्स, और एल्स के अंदर ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग, तो ये अगेन एल्स की क्या है, ये एल्स का ये स्टार्ट है और एल्स का ये एंड है, राइट? तो अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो आप ये वाले एग्जीक्यूशन में लाओ। अगर एल्स वाला ट्रू होता है और या फिर इफ वाला फॉल्स हो जाता है तो आप ये वाला लेकर आओ एग्जीक्यूशन पे। क्या ये चीज़ समझ में आई? तो छोटा सा मेरे को ये सिंटेक्स समझ में आया कि मैंने क्या बोला, फिर से सिंटेक्स क्या बना मेरे पास कि इफ अंदर कंडीशन, तो ये एग्जीक्यूशन वाला, एल्स ये एग्जीक्यूशन वाला। सिंपल, सिंपल है ना? और इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, फटाफट से बोलो, कंडीशन आएगी। क्या आएगी? कंडीशन आएगी। तो ये और क्लियर हो गई बात? बिल्कुल आसान सी चीज है कि भाई अगर इफ वाला ब्लॉक ट्रू होता है तो इसके अंदर जाओ, इफ वाले ब्लॉक के अंदर जाओ। अगर एल्स वाला ट्रू होता है तो आप इफ इस वाले कंडीशन के एल्स वाले ब्लॉक के अंदर आओ। तो दिस इज नोन एज इफ एल्स ब्लॉक। क्या ये चीज क्लियर हो गई?
बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से चल रहा है। ठीक है, तो जैसे आगे चले, बिल्कुल स्केलेटन या फिर मैंने सिंटेक्स समझ लिया, यही क्या है आपका सिंटेक्स है। आइए फटाफट से इसका सूडो कोड भी हाथ क्या फ्लो चार्ट जान लेते हैं सबसे पहले। तो फ्लो चार्ट क्या कहता है भैया? फ्लो चार्ट हम बहुत इत्मीनान से और आराम से डिस्कस कर चुके हैं पहले दूसरे लेक्चर में, तो प्लीज़ जिसने नहीं देखा वो जाके देखें उसको वो ज़रूरी है। स्टार्ट हुआ हमारा प्रोग्राम, और इसके नीचे कुछ बातें हैं, ऐसा तो नहीं ना सीधा कंडीशन आ जाए। और इसके बाद मेरे पास जब भी मैं कंडीशन लिखता हूँ तो मैंने बताया था ये डायमंड एक काइंड ऑफ सिंबल होता है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। तो इफ़, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कंडीशन, कोई भी कंडीशन। तो अगर ये ट्रू हो जाए तो भाई आप लेट्स से कुछ भी आप करवाना चाहते हो या सीधा प्रिंट करवाना चाहते हो, है ना, तो ये करवा दो, राइट, और फिर आप स्टॉप करवा दो। एल्स एल्स आप कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हो तो ये आउटपुट इनपुट के सिंबल्स होते हैं, पता ही है आपको, है ना, और फिर आप स्टॉप करवा दो। तो एट द एंड प्रोग्राम स्टॉप होगा। तो अगर इफ है तो हमारा, अगर इफ वाला ट्रू होता है तो हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स में हमारा ये वाला, या एल्स लिख दो या ट्रू लिख दो, फॉल्स लिख दो, सॉरी। समझ में आ गया? क्लियर है? तो फ्लो चार्ट हमारा इस तरीके से वर्क करेगा। बहुत सिंपल से चल रहा है ना? क्लियर हो गई वाली बात, राइट? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। अभी बिल्कुल मैं इत्मीनान से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। अगली बात पे आते हैं। तो इफ एल्स समझ में आ गया कि कंडीशनल स्टेटमेंट जब मैं लगाऊंगा तो इफ एल्स का मैं यूज़ करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। ठीक है जी, अगली बात पे आते हैं। अगली बात जो है मेरी वो क्या कहती है? अगली बात ये है कि इफ जब भी आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करनी है, जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करना चाहते हैं तो इफ का तो यूज़ होगा ही होगा भाई। इफ तो लगानी पड़ेगा, कंडीशन लिखने के लिए मेरे को इफ तो चाहिए ही चाहिए ना, राइट? बट एल्स लिखना ऑप्शनल है। क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो। जब भी मेरे को कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करनी होगी, कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी प्रोग्राम में, तो मैं इफ़ को तो याद करूंगा ही करूंगा, वो तो ज़रूरत है ही, क्योंकि इफ़ के अंदर मेरा कंडीशन आती है। इफ़ के अंदर मेरी क्या आती है? कंडीशन आती है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो इफ़ के अंदर मेरी कंडीशन आती है, लेकिन एल्स को लिखना ऑप्शनल है। एल्स को लिखना ऑप्शनल है, तो मैं लिख देता हूँ। हालांकि दिस इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस टू नॉट राइटिंग एल्स ब्लॉक, बट एल्स ब्लॉक आपको लिखना ही है। बट मैं आपको एक बता रहा हूँ, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी बहुत पूछ लिए जाते हैं और बच्चों को नहीं पता होता। मैं लिख देता हूँ हेयर राइटिंग एल्स इज ऑप्शनल, है ना? राइटिंग एल्स इज ऑप्शनल। आप नहीं लिखना चाहेंगे एल्स, कोई दिक्कत नहीं है, एफ के अंदर बात बन जाएगी। क्लियर है? ठीक है। और जैसे मैंने बताया है कि जैसे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर, इफ ब्लॉक में एंटर करेगा हमारा एग्जीक्यूशन, अदरवाइज एल्स ब्लॉक में एग्जीक्यूशन होगा। क्लियर है? ये चीज़ भी क्लियर है ना? तो ये भी चीज़ मैं लिख देता हूँ, है ना? नोट्स बना रहे हो ना आप लोग? इफ इफ कंडीशन is true, then condition block या if block, condition block will be executed, otherwise else block will be executed। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ये भी चीज़ दिखती है। अब मैं यहाँ पर अगली बात मैंने समझ में आ गया कि पहली मैंने क्या बोला, इफ एल्स का यूज़ करते हैं। फिर मैंने अगली बात क्या बोली कि एल्स का यूज़ करना ऑप्शनल है, बट नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस, आप एल्स का ब्लॉक भी यूज़ करें, ठीक है ना? फिर तीसरी बात मैंने यहाँ पे लिखवा दी आपको, जो कि उसी का राइटिंग था जो अभी तक हमने पढ़ा था एक शॉर्ट वे में। फ्लो चार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, सिंटेक्स भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? आई होप, आई विश आपको समझ में आ रही है चीज़ें। अब यहाँ पर ना मैं एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, ट्रू फॉल्स, है ना? यहाँ पे मैंने ट्रू फॉल्स देखा,
है ना, और इफ कंडीशन इज ट्रू देन दिस, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन, तो यहाँ पे मैं ट्रू फॉल्स देख रहा हूँ। तो ट्रू फॉल्स क्या है एक्चुअल में प्रोग्रामिंग की दुनिया में या कंप्यूटर लाइन की दुनिया में या सॉफ्टवेयर की दुनिया में, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। अगेन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट हाँ मालूम होना चाहिए। तो लिख देते हैं व्हाट इज ट्रू एंड फॉल्स। ये मालूम तो क्या है भाई एक्चुअली में, व्हाट इज ट्रू एंड फॉल्स, है ना। ट्रू और फॉल्स क्या होता है कंप्यूटर की दुनिया में, ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर की दुनिया में फॉल्स का मतलब होता है जीरो। क्या बोल रहा हूँ, कंप्यूटर की दुनिया, क्योंकि देखो बाइनरी नंबर सिस्टम चलता है ना भाई, कंप्यूटर की दुनिया में कौन सा नंबर सिस्टम चल रहा है, बाइनरी। और बाइनरी का मतलब हो गया जीरो या फिर वन। जीरो माने ऑफ, वन माने ऑन, सिंपल, है ना। जीरो माने डाउन, वन माने अप, नॉर्मल सा भाषा चलती आ रही है। तो अब कंप्यूटर की दुनिया में फॉल्स का मतलब होता है, फॉल्स का मतलब होता है जीरो। फॉल्स का मतलब क्या होता है, जीरो। कंप्यूटर की दुनिया में फॉल्स का मतलब क्या होता है, जीरो। फिर से बोल रहा हूँ, कंप्यूटर की दुनिया में फॉल्स का मतलब क्या होता है, जीरो। अब आधे जनों ने लिख भी लिया होगा या सबने लिख लिया होगा कि ट्रू का मतलब वन होता है। बिल्कुल सही बात है, मैं उस पर डिनाई नहीं करूंगा, ट्रू का मतलब वन होता है। बट सिर्फ और सिर्फ ट्रू का मतलब वन ही होता है, ये सच नहीं है। सर क्या बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। फॉल्स का मतलब जीरो होता है, ये परम सत्य है भाई, ऐसे लिखते हैं ना, मैं सॉरी, है ना, सत्य है ना, परम सत्य है, अल्टीमेट ट्रूथ। इसके अलावा कुछ होता नहीं, फॉल्स का मतलब जीरो ही होगा। बट ट्रू का मतलब कुछ भी हो सकता है, एनी। बट ट्रू का मतलब मैं लिख देता हूँ, ट्रू का मतलब एनी इंटीजर, एनी इंटीजर वैल्यू कैन बी ट्रू। मतलब कि कोई भी हाँ, अदर देन जीरो भाई, अदर देन जीरो, एनी इंटीजर वैल्यू कैन बी ट्रू अदर देन जीरो। क्या मतलब सर, क्या वन ट्रू है, हाँ है। क्या माइनस वन भी ट्रू हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या माइनस टू भी ट्रू बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हो। क्या टू भी ट्रू है, हाँ टू। क्या थाउजेंड, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। एनी इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट फॉर जीरो ट्रू है। फॉल्स का मतलब सिर्फ और जीरो होगा, परम सत्य है। बट ट्रू का मतलब, क्लियर। अब इसमें और चीज समझो, बड़ा शॉकिंग लगाओ, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लर्निंग है। और समझो, फॉर ट्रू का मतलब एनी इंटीजर होता है, बट फ्लोट वैल्यू नहीं होती। फ्लोट वैल्यू इज नॉट ट्रू। ट्रू मतलब ये मतलब नहीं है कि फॉल्स का मतलब फॉल्स वैल्यू, फ्लोट वैल्यू होती नहीं है, नहीं। इसका मतलब ये है कि फ्लोट वैल्यू ट्रू में काउंट नहीं होती, इंटीजर वैल्यू होती है। मतलब अगर आपसे कोई बोल दे कल को जाकर के 10.12 भी ट्रू है, नहीं भाई नहीं। फ्लोट का मतलब डेसिमल, डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज ट्रू नहीं में काउंट होती। फॉल्स का मतलब जीरो होगा, परम सत्य। ट्रू का मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू अदर देन जीरो इन विच फ्लोट वैल्यूज आर नॉट काउंटेड, फ्लोट वैल्यूज आर नॉट काउंटेड। क्या ये चीज समझ में आ गई, क्या ये चीज क्लियर है। ये बहुत देर से मैं ट्रू और फॉल्स का इस्तेमाल कर रहा था और मैं काफी टाइम से करता आ रहा हूँ, है ना, इतने पार्ट्स हो गए हमारे। तो इसमें मेरे को लगा कि एक बार समझा देना चाहिए, तो आपको भी क्लियर हो गया होगा कि ट्रू का मतलब, फॉल्स का मतलब क्या है कंप्यूटर वर्ल्ड में। तो अगर इसमें आपको, प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और छोटी छोटी चीज़ है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, हमने क्या क्या जाना कि भाई इफ एल्स ब्लॉक क्या है ना, इफ एल्स ब्लॉक क्या होता है। इफ एल्स ब्लॉक के अंदर हमने देखा ट्रू और फॉल्स क्या होता है बेसिकली। फिर हमने फ्लो चार्ट देखा, सिंटेक्स देखा, फिर हमने देखा एल्स लिखना ऑप्शनल है, लिखना जरूरी है, बेस्ट प्रैक्टिस में आएगा, लेकिन एक बात बतानी थी इसलिए बता दी। फिर हमने देखा कि एक्चुअली ट्रू फॉल्स का मतलब क्या है। अगली बात पे आते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखने के लिए कुछ ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। क्या बोल रहे हो सर, समझो, अगली बात पे आ रहा हूँ, अगली बात पे आ रहा हूँ आपके सामने, अगली बात पेश कर रहा हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखने के लिए, ये कंडीशंस लिखने के लिए, लिख देता हूँ, कंडीशंस लिखने के लिए
के लिए, है ना, कंप्यूटर वर्ल्ड में या प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में कंडीशंस लिखने के लिए, प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में रिलेशनल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। रिलेशनल ऑपरेटर्स की का यूज होता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज होता है एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज होता है। ऑपरेटर्स का यूज होता है। क्या बोल रहा हूं, कंडीशंस लिखने के लिए प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज होता है। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, आपको पता है हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कवर करे थे, याद है, और मैंने बताया था वहां पे तरह तरह के ऑपरेटर्स के बारे में, बहुत एक छोटा सा आइडिया देता। लेकिन अब मेरे को समझ में, अब क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो ये चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी, तभी तो आप कंडीशन लिख पाएंगे प्रोग्रामिंग में। जैसे 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 आप समझो, इसको और अच्छी तरीके से समझो। जैसे मैंने लिखा, ऊपर लिखा था क्या 5 2 से बड़ा है, तो ये कंडीशन है, राइट, ये कंडीशन है, क्या 5 2 से बड़ा है। अभी 5 और 2 तो डेटा हो गए, ये 5 और 2 क्या है, डेटा है ना, डेटा है या फिर ऑपरेंड है। लेकिन ये जो बीच में लिखा है मैंने, ये वाला सिंबल जो लिखा है, ये तो ऑपरेटर है ना, और इस ऑपरेटर के बिना क्या आप ये कंडीशन बता पाते, नहीं बता पाते। तो अगर ये ऑपरेटर है तो ये कौन सा ऑपरेटर है, तो ये या तो रिलेशनल ऑपरेटर होगा या लॉजिकल ऑपरेटर होगा। आप समझ रहे हो, क्योंकि कंडीशन लिखने के लिए मेरे को कौन से ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, या तो रिलेशनल की पड़ेगी या फिर लॉजिकल की पड़ेगी। तो मेरे को कंडीशन लिखनी पहले, कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने से पहले मुझे कंडीशन लिखनी आनी चाहिए ना भाई। कंडीशनल स्टेटमेंट्स तो मैं तब लिखूंगा जब मेरे को कंडीशन लिखने आएगी, और कंडीशन लिखने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, या एक तो डेटा की यानी ऑपरेंड की, और दूसरा ऑपरेटर की। ऑपरेटर कौन से, या तो रिलेशनल या लॉजिकल। समझ रहे हो ना, क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले मेरे को क्या देखना पड़ेगा, मेरे को इनको पढ़ना पड़ेगा, रिलेशनल को पढ़ना पड़ेगा, लॉजिकल को पढ़ना पड़ेगा, तब मेरे को समझ में आएंगी चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर होंगी बेसिकली। डन है क्या। तो ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर कौन सा है, ये ऑपरेटर है हमारा रिलेशनल। ये कौन सा ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर। तो अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और फिर मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आगे खोलूंगा, वो पढ़ाऊंगा सबसे पहले रिलेशनल, ताकि कंडीशन लिखने तो है, फिर धीरे धीरे वी विल बी अल्टीमेटली मूविंग टू लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहले शुरू करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर से, ठीक है, इतना लिख लिया, बहुत आराम से चल रहा हूँ, बहुत इत्मीनान से चीजें समझ रहे हैं। आइए सर, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है, रिलेशनल से मुझे समझ में आ रहा है रिलेशन, रिलेशन बताने वाले, क्या मतलब, क्या ये मेरे पापा हैं ये वाला नहीं, ये रियल लाइफ रिलेशंस होते हैं। प्रोग्रामिंग के रिलेशन क्या होगा, क्या ए बी से बड़ा है, क्या ए बी से छोटा है, क्या ए बी के इक्वल है। अरे डबल लगा दिया सर आपने तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, अभी अभी समझ लो, ठीक है। ऐसे और भी चीजें होती है, तो ये रिलेशन बता रहे हैं किसके किसके बीच में भाई, ए और बी के बीच में। ए क्या है सर, ए कोई नंबर होगा, कोई इंटीजर होगा, कोई फ्लोट होगा, कुछ भी हो सकता है, और बी भी क्या होगा, एक नंबर होगा, राइट। ए और बी के बीच का कोई रिलेशन है, तो रिलेशन बताने वाले। अब जब मैंने इनके रिलेशन बताने वाला रिलेशनल ऑपरेटर, और जैसे मैंने इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, तो ये कंडीशन बन गई ना, क्या आ गया ना, क्या, अगर क्या ये होता है तो कुछ ये करो, वरना ये कर दो, इफ एल्स आ गया, समझ में आ गया। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारे रिलेशन बताते हैं किसी भी दो वेरिएबल के बीच में। ये वेरिएबल ही तो गए, इनके अंदर वैल्यूज आएंगी। अब सर वेरिएबल्स क्या होते हैं, सर वेरिएबल्स के बारे में बहुत बार, जितने भी लेक्चर अभी तक हम कवर कर चुके हैं, बहुत इत्मीनान से चीज़ें पढ़ी हैं उनके अंदर ये सब की। तो जिसको नहीं पता प्लीज गो एंड वॉच इट, बट थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आदत से मजबूर होकर। वेरिएबल क्या होता है, एक बकेट होती है, एक बकेट होती है, एक स्पेस होता है मेमोरी में,
स्पेस इन मेमोरी, ठीक है। एक स्पेस एक बकेट है जिसके अंदर हम कोई भी नंबर कोई भी डेटा स्टोर कराते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ए नाम की बकेट बना दी, एक वेरिएबल बना दिया स्पेस मेमोरी के अंदर, और उसके अंदर हम क्या डेटा स्टोर कराएंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। तो हमारे कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, हाउ मैनी का सवाल आ गया। हाउ मैनी, तो हाउ मैनी की जब हम बात करते हैं तो आगे बात करते हैं। तो हमारा होता है सबसे पहले लेस देन, लेस देन, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, राइट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। क्या ये चीज समझ में आ गई। तो ये हमारे कितने तरीके के हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके के हमारे क्या हो गए, कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स। लेस देन समझ में आ गया, क्या ए बी से छोटा है, लेस देन इक्वल्स टू क्या ए बी से छोटा है या इक्वल है, ग्रेटर देन क्या ए बी से बड़ा है, ऐसे करके भी दिखा देता हूं। क्या ए बी से बड़ा है, क्या ए बी से बड़ा या इक्वल टू बी है, हद से, राइट। क्या ए बी के इक्वल है, क्या ए बी के नॉट इक्वल है। तो ये क्या हो गया, मेरे ए और बी के बीच के रिलेशन बताते हैं। क्लियर हो गई, ठीक है जी। तो समझ में आ गया, जब भी मेरे को किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में, दो डेटा के बीच में रिलेशन बताना है, आई विल यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स, एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज मेरा कंडीशन बिल्ड करने के लिए होता है। और फिर कंडीशंस आई तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आए, ठीक है। आगे लिखते हैं, लिखते जाओ। रिलेशनल ऑपरेटर्स, relational operators are used for comparing values on either side। इधर उधर वाले, जैसे ए और बी के बीच में रिलेशनल ऑपरेटर आ गए। एग्जाम्पल, एक्चुअल एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से ए हमारा 10 है और बी हमारा 15 है, तो क्या ए लेस देन बी है, बोलो बोलो भाई, ट्रू है। ट्रू माने जनरली 1 ले लो, है ना। मैंने ऊपर बताया ट्रू कैन बी एनीथिंग, बट अभी फिलहाल ले लो 1, 1 भी तो हो सकता है ट्रू। क्या ए ग्रेटर देन बी है, बोलो बोलो फॉल्स, फटाफट से, माने 0। कोई दिक्कत। दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, आसान है। ए 15 ले लेते हैं, बी भी 15 ले लेते हैं, ठीक है जी। क्या ए इक्वल्स टू बी है, बोलो ट्रू, यस। क्या ए नॉट इक्वल्स टू बी है, फॉल्स है ना भाई, 0, ठीक है। क्या ए लेस देन इक्वल्स टू बी है, भाई ट्रू, क्योंकि लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, 1। क्या ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, बोलो भाई ट्रू। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको, बात क्लियर हो गई। इज दिस थिंग क्लियर, कि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स का थोड़ा समझ में आए, इफ एल्स। और भी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट अभी मैं स्टार्टिंग करी है तो धीरे धीरे चलेंगे सारी चीजों पे। तो ये मत समझिएगा कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स का दी एंड है आज, नहीं, स्टार्ट है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन और लेक्चर्स के अंदर सीखेंगे, बट अभी धीरे धीरे समझते चलो। क्लियर है इतना, हाँ कर दो फटाफट से, ठीक है। आते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम पे। मैंने किसी ने बोल दिया कि फाइंड मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स का आप कोड वोड लिख के दिखाओ, सारा कुछ करके दिखाओगे, ठीक है। अब जब मैंने भाई, आ जाते हैं अब एक्चुअल चीजों पे आ रहे हैं हम। देखो, फाइंड मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स, आपको ये प्रॉब्लम दे दी, ये प्रॉब्लम है, फाइंड मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स। अब आपके दिमाग में सबसे पहला आया मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स, क्या मेरे पास 2 नंबर दिए हुए हैं,
क्या दिए हुए हैं? नहीं दिए हुए अभी, राइट। इसका मतलब अगर मैं, और जब भी मैंने आपको बताया था, मैंने फ्लो चार्ट्स के वीडियो में आपको ये समझाया था कि मेरे को एज अ प्रोग्राम सोचना है, एज अ कंप्यूटर सोचना है, सोचना है मेरे को। लेट आई बी द कंप्यूटर, आई बी द प्रोग्राम, और मुझे उस तरीके से सोचना है। तो फाइंड मैक्सिमम टू नंबर, मेरे को दो नंबर के बीच का मैक्सिमम निकालना है। क्या मुझे दो नंबर दिए हुए हैं? नहीं दिए हुए, दो नंबर नहीं दिए हुए, तो इसका मतलब इनपुट लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग दो नंबर्स के लिए, नंबर्स। फिर मुझे बोला कि मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स निकालो। जब मैक्सिमम की बात कर ली तो मतलब जैसे मैंने दो नंबर लिए, दो नंबर लेना पड़ेगा, दो नंबर लेना पड़ेगा तो मतलब मेरे को दो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, दो वेरिएबल बनेंगे, बनेंगे जिसमें वो दो नंबर स्टोर होंगे, है ना, स्टोर होंगे। भाई प्रोग्राम की तरफ सोच रहे हैं, दो नंबर लेने पड़ेंगे तो दो वेरिएबल बनेंगे, और दो वेरिएबल को मैं दो नंबर में, दो नंबर उनमें स्टोर करूंगा। हाँ या ना बोलो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, राइट, कोई दिक्कत? लेट से वो दो वेरिएबल मैं बनाऊंगा, पिंक से लिख रहे थे, दो वेरिएबल मैं बनाऊंगा एक्स और वाई। सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत? अब मुझे दोनों में मैक्सिमम निकालना है, मुझे मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम मतलब, मैक्सिमम मतलब क्या? एक्स ग्रेटर देन वाई है, मैक्सिमम वो पता होना चाहिए ना। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरी क्या यूज होगी? कंडीशन, देख रहे हो कैसे सोचना है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और मैक्सिमम निकालना है माने दो में कंपेयर करना है, मतलब मेरे पास रिलेशनल ऑपरेटर यूज होगा, रिलेशनल ऑपरेटर यूज होगा। सोचना है आपको प्रॉब्लम को पहले, ये नहीं सीधा कोड लिखने बग जाओ एकदम से, है ना। आता भी होगा मुझे पता है, डाउट नहीं है इस चीज पे, लेकिन हाँ पहले सोचना है, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम जब आएंगी तो आपको पहले हाई लेवल डायग्राम, डायग्राम सोचने, अपने एल्गोरिथम सोचनी है। उसके बाद मैं उन दोनों में कंपेयर करूंगा, कंपेयर कराऊंगा, और लेट से कि अगर x बड़ा हो जाता है तो मैं x शो कर दूंगा, है ना, अगर ये ट्रू हो जाता है तो। और अगर नहीं होता तो फॉल्स के केस में मैं y शो कर दूंगा, या ये लिख दूंगा कि y इज ग्रेटर देन x, है ना, क्लियर है ना। क्योंकि अगर उससे बड़ा नहीं है तो उससे y बड़ा होगा फिर तो उस केस में, राइट और रॉन्ग बोलो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो इसमें मेरे को कहीं आउटपुट स्टोर नहीं कराना, तो मेरे को तीसरे वेरिएबल की जरूरत नहीं है जिसमें आउटपुट स्टोर होगा। या तो x ही बड़ा होगा या y बड़ा होगा, सिंपल है। होप दिस इज क्लियर। तो दो ही वेरिएबल से काम बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो आ जाओ फटाफट से फ्लो चार्ट बनाते हैं। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है जी, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में सबसे पहले मेरा काम है स्टार्ट करना, प्रोग्राम को स्टार्ट होगा मेरा। जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो मेरे को सबसे पहले एज अ प्रोग्राम मेरे को सामने वाले को बताना पड़ेगा ना कि मेरे को दो नंबर दो, आप प्रोवाइड मी टू नंबर्स। तो सबसे पहले मैं प्रिंट करवाऊंगा एंटर टू नंबर्स, नंबर्स, ठीक है जी, प्रिंट करवाया, और मैं उन दो नंबर को स्टोर कर लूंगा, रीड एक्स और वाई। क्लियर? उसके बाद जब मेरे पास आ गया, मैं सीधा कंडीशन लिख सकता हूँ, राइट और रॉन्ग। उसके लिए मेरे पास ये डायमंड काइंड ऑफ सिंबल होना चाहिए। इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर x इज ग्रेटर देन y होता है तो क्या करो भाई, अगर ये ट्रू हो जाता है ना, तो भाई एक चीज आप प्रिंट करवा दो, प्रिंट मैक्सिस, मैक्सिस, और x को ही प्रिंट करवा दो, राइट और रॉन्ग, x को ही प्रिंट करवा दो, राइट। अगर ये फॉल्स होता है, फॉल्स है ना, तो प्रिंट करवा दो आप मैक्स इज वाई। सही है, क्योंकि अगर ये ट्रू होता है तो x बड़ा है वरना y बड़ा है। और एट द एंड हमारे को स्टॉप करवाना है प्रोग्राम को, ये तो परम सत्य है, स्टॉप भी तो होना चाहिए, इन्फिनिट तो नहीं जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज द फ्लो चार्ट। कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द? बोलो जी बोलो, कोई इशू नहीं है, सिंपल, सिंपल सी चीज़ें चल रही हैं। आइए जी फ्लो चार्ट की बात कर लेते हैं।
फ्लो चार्ट हो गया। ओ, एल्गोरिदम की बात कर लेते हैं। एल्गोरिदम भी लिखना चाहिए, पढ़ा है हमने ये सारी चीज़ें भाई। तो भाई एल्गोरिदम सबसे पहले बिगिन करा मैंने प्रोग्राम को। एल्गोरिदम की कोई भी भाषा नहीं हो तो किसी भी भाषा में लिखो। प्रिंट करो क्या भाई, एंटर टू नंबर्स। ठीक है जी। रीड कर लेते हैं एक्स और वाई, कोई दिक्कत? अगर एक्स इज ग्रेटर देन वाई देन क्या करवाओ भाई, देन बिगिन करो किसका, इफ का ब्लॉक बिगिन करोगे ना, इफ का ब्लॉक भी तो बिगिन करोगे। बिगिन प्रिंट मैक्सिमम इज एक्स, राइट? एल्स एल्स प्रिंट मैक्सिमम इज वाई, और एंड कर दो किसका, इफ एल्स ब्लॉक का। एक बार में एंड कर दो भाई। इसकी अगेन कोई भाषा नहीं होती है, ये तो मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हो, राइट? देर इज नो डिफाइंड लैंग्वेज की आपको इसी तरीके से लिखना है, आपको जिस मन में आए वैसे लिखो आप। और फिर हम लास्ट में ये जो बिगिन का था उसका भी एंड कर देते हैं। तो क्या करा मैंने एल्गोरिदम में, सबसे पहले मैंने प्रिंट करवाया कि एंटर टू नंबर, भाई बता तो दो कौन से दो नंबर की बात हो रही है। फिर उसके बाद रीड करो एक्स और वाई को, अपने वेरिएबल ले लिया मैंने एक्स और वाई, उसमें शो कर लिया। एक्स ग्रेटर देन इफ चालू करा, देन बिगिन करो इफ एल्स ब्लॉक का, प्रिंट करो मैक्सिमम इज एल्स, प्रिंट करो मैक्सिमम इज वाई, एंड कर दो बिगिन का, और इसका यहाँ पर एंड है। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? सिंपल। आइए कोड लिखते हैं एक्चुअल में। फ्लो चार्ट हो गया, एल्गोरिथम हो गया, इसमें कोई इशू नहीं होगा। बिल्कुल आराम से पानी पीजिए, आराम से 2 मिनट बाद फिर आइए, आराम से देखिए चीज़ें, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोड की बात करते हैं सर, कोड भी आपको लिखना है नोट्स में भाई। ठीक है जी। सी प्लस प्लस कोड की बात कर लेते हैं, तो शुरुआत से चलें क्या? बिल्कुल शुरुआत से, पक्का? देख लो, कोई दिक्कत नहीं है जी, सही है। हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ठीक है जी। यूजिंग नेम स्पेस एचटीटी, कोई दिक्कत? फिर हमारा मेन फंक्शन को शुरुआत करते हैं इंट में, ये इसका स्टार्टिंग हो गया, एंड बाद में लिख देंगे, है ना। उसके बाद मेरे को सबसे पहले क्या करना है, इंट एक्स और वाई, मैं दो वेरिएबल मैं जानता हूँ ना, दो ही वेरिएबल्स है तो उनको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ एक्स और वाई। और तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि दोनों ही इंटीजर वैल्यू मेरे पास आएगी, ठीक है। सी आउट करेंगे, पहले दिखाना है मेरे को एंटर टू नंबर्स, ठीक है, ये दिख जाएगा यूजर को। और फिर जब वो एंटर करेंगे तो मेरे को दो नंबर लेने हैं, से इन एक्स और वाई। उसके बाद मैं इफ ब्लॉक शुरू करूंगा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, राइट, इसी तरीके से कर रहे थे हम, ये सिंटेक्स था। तो मैं क्या करा दो, इफ की शुरुआत हुई, सी आउट करवा दो किसको, मैक्सिमम इज कौन सा है भाई मैक्सिमम, इधर ऐसे सेमी कोलन लगा दो ऐसे, है ना, तो अगेन अच्छा लगेगा देखने में। एक्स मैक्सिमम इज एक्स, ये इसका बंद करवाया। इफ का ब्लॉक स्टार्टिंग और ओपनिंग, स्टार्टिंग और क्लोजिंग। और फिर हमारा एल्स में, क्योंकि अगर एक्स वाई से बड़ा नहीं है तो वाई एक्स से बड़ा होगा, इन दैट केस सी आउट मैक्स इज वाई, राइट। और ये एल्स की क्लोजिंग हो गई, हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। रिटर्न करा दो जीरो, क्योंकि इन मेन फंक्शन हमारा इंट का था तो मेरे को कोई रिटर्न नहीं कराना, जीरो रिटर्न करा दिया, और ये हमारा क्लोज हो गया प्रोग्राम। इसमें कोई इशू, बिल्कुल आराम से चले, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं आई भी होगी, बिल्कुल आराम से चीज़ें समझिए हमने। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि लेट से 5x दिया और y लेट से 2 दिया, तो भाई हमारा ये मैक्सिमम 5 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर x 5 दिया होता और y भी 5 दिया होता तो क्या करते भाई? तो क्या होता? हम्म? इसीलिए
क्योंकि x y से बड़ा तो है नहीं ना, x y x से बड़ा है, इक्वल है। तो इस केस को, इस वाले केस को भी हैंडल करने के लिए ना दोस्त एक काम करते हैं, यहां पर क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू y लगा देंगे। क्लियर हो गई बात कि अगर x ग्रेटर देन y है या इक्वल्स टू y है तो मैक्सिम इज दिस। तो उस केस में ये वाला यहाँ पे गलत हो गया, मैक्सिमम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम तो नहीं है, फिर उस केस में इक्वल हो गया। तो यहाँ पर छोटा सा, अभी ज़्यादा वो नहीं कर रहे हम, ज़्यादा वो नहीं करेंगे, मैक्सिमम इज और इक्वल टू, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, मैक्स और इक्वल्स टू इक्वल टू इक्वल्स, है ना। अभी फिलहाल बस इतना ही छोड़ देते हैं, राइट, क्योंकि अगेन आप इसमें और भी दिमाग लगा सकते हैं, बट अभी मैं इसी को यहाँ ही छोड़ूंगा, क्योंकि और चीज़ें हम जब आगे और चीज़ें समझेंगे तो और क्लियर होती जाएंगी चीज़ें, राइट। नेस्टेड इफ एल्स की बात भी करेंगे फिर हम आगे। अब नेस्टेड क्या होता है उसको हम आगे, क्योंकि मैंने जस्ट एक आपका क्यूरियोसिटी के चक्कर में मैंने एक एग्जाम्पल उठा लिया ये कि इक्वल हो जाए तो, है ना, तो इसके अंदर आएगा और हमारा एक्सपेंड हो जाएगा। क्लियर है, एल्स नहीं आ गया, कोई दिक्कत है ना। ये मैं समझिएगा सर ने ये स्किप कर दिया पार्ट, नहीं, अभी मैं इसको इसको मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ सी आउट को, बट आगे जब हम धीरे धीरे नेस्टेड इफ एल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगे और अच्छे तरीके से हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं और कंडीशंस को। क्या ये चीज़ समझ में आई, क्या ये चीज़ क्लियर है, ठीक है, ओके। आइए वीएस कोड पे चलते हैं और इसको वहाँ पे इसी प्रोग्राम को वहाँ पर एज एन एग्जाम्पल, और हमारा लॉजिक यहाँ पर हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स को भी कवर हो गया और हमारा रिलेशन ऑपरेटर्स भी यहाँ पे कवर हो रहा है इस एग्जाम्पल में, तो उसको वहाँ पे कोड करके देखते हैं। तो लेट अस मूव टू वीएस कोड। तो ये मैं वीएस कोड ले आया, यहाँ पर एक काम करते हैं, मैंने अपने फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ C++ यूट्यूब कोड जो अभी तक मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, तो इसके अंदर हमें काफ़ी प्रोग्राम बना चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हम लिख चुके हैं, तो प्लीज़ आई रिकमेंड यू टू मेक अ फोल्डर और उसके अंदर आप एक फाइल बना लें। फाइल बनाने के लिए यहाँ पर जाएँ, न्यू फाइल बना लें, और न्यू फाइल का मतलब नाम मैं दे देता हूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स डॉट C++, ठीक है जी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स डॉट C++। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो हमने वहाँ पे कोड लिखा है बस वही लिखना है मेरे को, हैशटैग इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है जी। इंट मेन की शुरुआत करी मैंने, शुरुआत और एंड, है ना, रिटर्न टाइप 0, है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंट x और y ले लेता हूँ, ठीक है जी। मैंने दो डिक्लेरेशन कर दिए, दो वेरिएबल्स का। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सी आउट करा दूंगा, प्लीज एंटर एनी टू इंटीजर नंबर्स। अब मैं इंटीजर नंबर्स क्यों लिख रहा हूँ भाई, और पॉजिटिव इंटीजर्स लिख देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आप अपने हिसाब से केसेस हैंडल करिए, राइट। बट अभी फिलहाल क्योंकि मैं अभी और डेप्थ में हमें चीज़ें जाना है, एक एक चीज़ हम आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होती जाएंगी चीज़ें, बट अभी मैं हाल फिलहाल कुछ कंस्ट्रेंट के साथ ये प्रोग्राम लिखवा रहा हूँ, राइट। अगर आप जानते हैं और आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते तो खुद से करिए, डाउट्स हैं पूछिए मेरे से। अब डाउट्स कहाँ पूछने हैं वो भी मैं बताऊँगा, थोड़ा रुकिए, अभी पहले इसको पूरा करते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, सीन कर लेता हूँ इसको x और y को, ठीक है जी, सीन कर लिया। अब सीन के बाद मेरे पास क्या हो गया कि मैंने डिक्लेयर कर दिया, फिर मैंने सी आउट करवा दिया, सीन कर लिया। अब मेरे पास कहानी है किसकी, इफ एल्स ब्लॉक की। इफ x इज ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन वाला ही ले रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू वाला नहीं ले रहा अभी फिलहाल, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो मैं क्या करवा देता हूँ कि भाई सी आउट करवा दो, मैक्सिमम मैक्स नंबर इज, स्पेस दिया थोड़ा सा कोलन के बाद, और x, ठीक है जी, वरना मैं किस में आ जाऊंगा, एल्स में। आउट मैक्स नंबर इज, कोलन दिया, स्पेस दिया और y,
कोई इशू हो यहाँ पर? ठीक है जी, कोई इशू नहीं। और रिटर्न टाइप 0 हो गया, कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। प्लीज एंटर 2 नंबर्स। तो मैं बोल देता हूँ लेट से 5 और 2, मैक्सिमम नंबर इज 5। क्लियर है? अब टू एंटर 2 नंबर के आगे देखो ना चिपका हुआ 5 लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक स्पेस दे देता हूँ, कॉलर लगा के स्पेस देता हूँ, इसको किल कर देते हैं और यहाँ पे कंट्रोल ऐसे फिर से सेव करा, फिर से रन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कोलन आ गया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव स्पेस आ गया। तो लेट्स 10 और 10, मैक्सिमम नंबर 2, क्योंकि आप देखो इसके इसमें ही चला गया और इसमें भी जाएगा, आप समझ रहे हो? तो अभी क्योंकि इसमें मैंने और हैंडलिंग नहीं लगा रखी, यू कैन हैंडल थिंग्स और यू कैन जस्ट यूज इट अगेन, है ना। बट अभी फिलहाल क्योंकि मैंने और चीज़ें इसमें और अभी आगे चीज़ें पढ़नी है, नेस्टेड इफ एल्स पढ़ना है और चीज़ें आगे पढ़नी है, तो और क्लैरिटी हमें आगे मिलेगी, है ना। 10 और लेट्स से 4 और 5, मैक्सिमम नंबर इज बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। इफ एल्स ब्लॉक हमारा कंडीशन बढ़िया चल रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से हमने ये चीज़ समझी, बहुत बेसिक लेवल पे, लेकिन हाँ बहुत अच्छी तरीके से हमने ये चीज़ कवर करी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आज का आपका टॉपिक समझ में आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स फॉर नाउ। अब आ जाते हैं आपकी छोटी मोटी मेरे को चीज़ें बतानी है कि जैसे अगर आपको कहीं डाउट आता है, अगर कहीं डाउट आता है ना, तो पहला तरीका है कि आप कमेंट सेक्शन यूज करो। ठीक है, प्लीज़ वहाँ पे जाकर कमेंट लिख दो जो भी आपको डाउट है। आई आंसर देम वेन एवर आई गो थ्रू देम, और मैं बहुत इंटरवल्स पे, बहुत शॉर्ट इंटरवल्स पे उस पर जाता हूँ, गो थ्रू कर लेता हूँ चीज़ें। एल्स अगर आप शाय काइंड ऑफ नहीं लिखना चाहते वहाँ पर, तो डिस्क्रिप्शन में आप देखो व्हाट्सअप कम्युनिटी लिंक दिया हुआ है मैंने, उस पर जाइए। वहाँ पर आपका एक डाउट/क्वेरी नाम से आपका एक ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, उस कम्युनिटी में, व्हाट्सअप कम्युनिटी में, उस पर जाइए और पोस्ट कर दीजिए अपनी क्वेरी। मज़ा आ जाएगा आपको। वहाँ पे मैं खुद रिप्लाई करूँगा, आपका कोई भी डाउट पाइल अप नहीं होगा, कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई डाउट आपको रहे ना ड्यूरिंग द सेशन, बट हाँ अगर कहीं पे भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ आस्क दैट विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। थर्डली, मैं एक छोटे से रिक्वेस्ट क्या है, मतलब एक मोटिवेशन मेरे को मिलता रहेगा, देखो कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, है ना। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिस भी आप लेवल पे हैं उसकी लेवल पे आप शेयर करिए, और ताकि इस चैनल को ग्रो होने में अच्छा लगे, बढ़े, और मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को और पढ़ाना चाहिए और अच्छी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, वेलकम है मेरी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपका वीडियो, जब भी मेरा वीडियो आए आपके पास, तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके बेल आइकन के थ्रू मिल जाए यूट्यूब पे। और प्लीज़ जब भी आप वीडियो देखें तो मेक श्योर करिए कि आप उसको फुल लेंथ देखें, अच्छी तरीके से देखें। उस टाइम पे कोई भी शरारत, कोई भी दिक्कत नहीं हो। उस टाइम पे आप बिल्कुल एक एक बार में बैठिए, चीज़ें कंप्लीट करिए अच्छे तरीके से। पानी के ब्रेक्स लेते रहिए बीच में, है ना, लेकिन पानी पीते रहिए, बहुत बी हाइड्रेटेड, राइट। बट उसको एक बार जब वीडियो स्टार्ट करो तो एंड तक देखो और सीरीज में देखो आप। आई मेक श्योर, आई प्रॉमिस कि आपको ये पूरा C++ का कोर्स मैं आपको अच्छी तरीके से, एट द एंड यू विल बी अ सीनियर C++ डेवलपर इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्स, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। आपको पूरी तरीके से लैंग्वेज ये आती होगी, आई मेक श्योर दैट। बट हाँ, थोड़ा टाइम आप मेरे साथ, क्योंकि अच्छे क्वालिटी कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, चीज़ें लगती हैं, एफर्ट्स लगते हैं। तो आप मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं वैसे, लेकिन और करेंगे और चीज़ें होंगे तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी टू मेक थिंग्स मोर। और धीरे धीरे जैसे हम ये वाला सीरीज़ कंप्लीट करेंगे तो और सीरीज़ हमारे साथ में आएंगी और आगे आगे चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। क्लियर है? तो आज की लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगले क्लास में, विद सम लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऐसा कुछ करके। तब तक के लिए गुड बाय।